जय हिंद। आप सभी को जैसा अपडेट न्यूज नोट्स मिलता रहता है, हम बाल विकास के 100 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बार बार एग्जाम में आते हैं, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, जो भी एग्जाम है शिक्षक के उसमें आते हैं सीडीपी वाले, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी देखिए और आंसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आंसर दीजिए, अपने आप को देखिए और शेयर कर दीजिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और यह है कि पढ़ें कहाँ से, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए और जो टेस्ट दीजिए उसमें सप्ताह में 3 टेस्ट तो दीजिए ही, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको इम्पॉर्टेंट समझिए, वहाँ से पढ़िए। बाकी और भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा आप सभी को सीटेट का या जो भी रहेगा पता चलता रहेगा। तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं, आप सभी आंसर भी दीजिएगा। पहला प्रश्न का उत्तर और प्रश्न दोनों साथ ही में है। तो आप सभी को पहला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है उसका उत्तर भी दिया गया है। तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है, यानी जो बालक का विकास है उसका परिणाम क्या है। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो उसका जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ेगा उसके विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर पहला है और इसका आंसर है आपका दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। एकीकरण, अंतःक्रिया सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। आप सभी उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी। यानी विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह निरंतर कुछ न कुछ होता रहेगा। जब आप जो है जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक कुछ न कुछ विकास प्रतिदिन होता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, यानी जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, पर्सनल स्टूडेंट होते हैं, वो किस में अलग होते हैं एक दूसरे से। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। आप सभी भी उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो विकास का दर, यानी जो विकास का दर होता है वो सभी जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनका अलग अलग रहेगा विकास का दर। किसी का तीव्र गति से रहेगा, किसी का मध्यम गति से, किसी का धीमी गति से, यानी सभी का अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं विकास में, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं आपके नैतिक के हैं, नैतिकता के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। मैकडूगल के अनुसार बताना है आपको, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो मैकडूगल ने जो है आश्चर्य को माना है। किसको माना है? आश्चर्य को। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी आप एक शिक्षक हैं तो आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आप सभी शिक्षक हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो अगर आप सभी को ऐसे नॉर्मल उत्तर इसका पता ही होगा। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, वो चाहे जैसा हो। तो आपको यही करना है, सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, कोई भी बालक हो। तो जो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य का जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। दो दोस्त, केवल एक दोस्त, दो कोष, एक कोष, कोई कोष नहीं, या कोई कोष नहीं। तो जो मनुष्य का जीवन है वो किससे
मूलतः होता है वह आप केवल एक कोष यानी एक कोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग किससे है आपका? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति? आप सभी उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका शक्ति और गति होगा। आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसको आप खुद कंपेयर करिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की अवस्था तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिय यानी देखने की और सुनने की जो इंद्रिय है, यानी आपका आँख और कान दोनों पूर्ण हो जाता है। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 या 7 वर्ष, 8 या 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का 8 से 9 वर्ष में उसका सुनने का और देखने का जो इंद्रिय है उसका विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यानी बालक के किस एज में, किस स्टेज में उसका घूमने का और नई खोज करने का यानी उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आपका प्रौढ़ावस्था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में उसकी जो खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति, नई नई चीज़ों को देखने की, जानने की प्रवृत्ति बालक की उत्तर बाल्यावस्था में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्क तथा जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? तर्क करने की, निरीक्षण करने की किस आयु में होती है? तो आपका 11 वर्ष में। 11 वर्ष की आयु में बच्चे में तर्क करने की, जिज्ञासा की और निरीक्षण करने की शक्ति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो जो इसका राइट आंसर है आपका ये संवेगात्मक विकास है। ये ब्रीजेज के अनुसार है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? यानी बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता कौन है? लेवेस्टर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बिने? तो अल्फ्रेड बिने है आपका 1905 अल्फ्रेड बिने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में या समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में? जिसका जो राइट आंसर होगा आपका विचारात्मक प्रक्रिया, यानी जो उसका विचार करने की प्रक्रिया है उसमें प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया सब निहित है आपका विचार में, यानी विचारात्मक प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? यानी आप देखेंगे कोई छोटा बालक है, वो गाड़ी लेके आया, कोई खिलौना लेके आया तो उसको अलग अलग कर देता है, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर कौन सा भाव होगा? आपके भी घर में बच्चे होंगे तो वो भी यही करते होंगे, कोई उनका खिलौना आया, 1-2 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद उसमें वो कुछ न कुछ क्रिएटिविटी खुद करना चाहते हैं, तो यह उसका जिज्ञासा प्रवृत्ति होता है, या वो उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कैसे बना, इसमें क्या है, और उसको देखने का, जानने का उसकी जिज्ञासा जो होती है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? यानी आपका जो शरीर है उसमें वृद्धि होती है, क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास के कारण? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा। आपका नैतिक विकास आपके मूल्यों से होता है, जो आपका मूल्य है जीवन का। संवेगात्मक विकास आपके जो संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? यानी वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है इसमें से?
परिकल्पना का परीक्षण करना, समय समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या परिकल्पना का निर्माण करना। ये वैज्ञानिक पद्धति पूछा है, तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या करना, आपको सबसे पहले समस्या के प्रति जागरूक होना है। जब आप समस्या ही नहीं जान पाएंगे तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो आपका जो सबसे पहली पहलू होगी वो आपकी समस्या को जानना होगा। जब समस्या आप जान जाएंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का संबंध किससे है। बुद्धि नहीं, वृद्धि। वृद्धि का संबंध किससे है, यानी जो वृद्धि होती है उसका संबंध किससे, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर किसी चीज़ का वृद्धि होता तो आपका आकार और भार उसके साइज में और उसके वेट में दोनों में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आकार और भार दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की अवधि है, यानी किशोरावस्था की अवधि कब मानी जाती है। 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो आपकी जो किशोरावस्था मानी जाती, देखिए आपका 0 से 2 चलता है, फिर 2 से 5, उसके बाद आपका 6 से 11, फिर आपका जो किशोरावस्था वो आपका 12 से 19 माना जाएगा। कितना माना जाएगा, 12 से 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम क्या है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो जो वंशक्रम संबंधी नियम है इसमें आपका समानता का नियम, ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि एवं विकास में संबंध है। वृद्धि और विकास दोनों में क्या संबंध है, एक दूसरे के विरुद्ध। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या संबंध है, बार बार पूछा जाता है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं, उपरोक्त सभी। तो वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। जब कोई चीज़ ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगी, तो उसका क्या होगा, विकास भी होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, एक दूसरे का सहायता करते हैं, ये समझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है, यानी जब बालक का विकास होता है तो उसका सही क्रम क्या है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या आपका किशोरावस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। या आप सभी उत्तर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यानी जो विकास होता है उसमें वृद्धि, ग्रोथ, उससे क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। यानी जो विकास में वृद्धि होती है तो उसमें आपका वजन, संवेग, ये सब जो है उससे नहीं, आपका आकार और आपकी सोच क्या है, आपकी समझ बढ़ रही या घट रही है, आपके कौशल स्किल डेवलप हो रहे हैं नए या नहीं हो रहे हैं, इसके वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखिए एक बार इससे पहले भी हम करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगा लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्नायुमंडल, हम इससे पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी आपकी मेंटल डेवलपमेंट को कौन सा कारक प्रभावित करेगा। वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो ये आप सभी को नॉर्मल क्वेश्चन ही लग रहा है, इसमें सभी, यानी आपका जो विकास है अगर उसमें आपका वंशानुक्रम क्या है, आपकी परिवार का वातावरण कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, और सामाजिक स्थिति कैसी है, यानी आपके घर परिवार का लोगों से मिलना जुलना, गांव देश जहां भी हैं उनसे कैसा है व्यवहार है, उसका भी फर्क आपके विकास पर पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सभी शेयर कर दीजिए। देखिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, और आप सभी एक उत्तर और कमेंट में लिखिएगा प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी। ठीक, हमें तो पता ही, लेकिन आप सभी भी कमेंट करिएगा। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि जो है आपका सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है, सभी अवस्था में उसका उपयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है कब? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक? तो इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो बाल्यावस्था है वो आपकी 6 से 12 या 6 से 11 ऑप्शन के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था में क्या होता है बच्चों के साथ? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन समस्याएं, समायोजन की समस्याएं। तो जो किशोरावस्था में जब बालक जाता है तो उसकी संवेगात्मक समस्या भी होती है, उसके शरीर में चेंजिंग होती है। पुरुष हो या महिला, दोनों के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। और उसकी जो समय यानी उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तनाव ज़्यादा आता है, तो वो कुछ चीज़ों को तुरंत जवाब देने की कोशिश कर देता है, समझता नहीं कोई चीज़ों को, यानी समायोजन नहीं कर पाता है। इसका जो राइट आंसर है आपका डी है, सभी। विकास शुरू होता है, यानी एक बच्चे का विकास कब से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसव से, पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो जब विकास शुरू होगा, जब वह गर्भ धारण हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रसव पूर्व से ही उसका विकास क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से, या रुचि इंटरेस्ट से? तो परिपक्वता का संबंध आपका विकास से है, डेवलपमेंट से है। ठीक, आप सभी शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास यानी देखिए, कोई दो बालक हैं तो जो उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिक भिन्नताएं होगी, उनमें कुछ न कुछ चेंजिंग होगा, उनके वृद्धि में, उनके डेवलपमेंट में। ठीक, तो उन यानी जो वृद्धि और विकास हो रहा है उसमें कुछ न कुछ क्या होगा? अंतर होगा, कुछ न कुछ चेंजिंग होगा जरूर। तो व्यक्तिक अंतर का जो सिद्धांत है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का ऐसा परिवर्तन, यानी जब विकास होता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो गुणात्मक होगा, यानी विकास में जो परिवर्तन होता है गुणात्मक, कई विभिन्न चीज़ों का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, या निरंतर चलने की प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं। यह देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कि विकास का सिद्धांत नहीं। अभी इससे पहले भी हमने एक बार बताया था, थोड़ा हिंट समझ लीजिए। तो जो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, सभी का विकास दर। हमने बताया ना कि सभी का जो विकास दर होगा, दो बालक हैं तो उनकी जो ग्रोथ होगा, उनका जो डेवलपमेंट होगा, कुछ न कुछ चेंज होगा। तो जो सभी जितने भी लोग हैं सबके अंदर कुछ न कुछ चेंजिंग रहेगा ही। सभी का विकास एक समान, एक गति से नहीं होता, कुछ न कुछ होगा सभी का विकास। जन्म से मरण तक कुछ न कुछ विकास सभी का होगा, लेकिन कुछ न कुछ चेंजिंग रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, विकास कहाँ से होता है? तो विकास आपका क्या होता है? सिर से पैर होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? यानी किस अवस्था में, किस आयु में बालक का जो मानसिक विकास है वह अपने उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20, 20 से 25 या 5 से 10? ये लास्ट, तो इसमें ऑप्शन गलत है। जो इसका सही उत्तर होगा आपका 15 से 20, यानी 15 से 20 वर्ष की आयु में, आप इसको 15 मान लीजिए, 15 से 20 वर्ष की आयु में जो उसका उच्चतम सीमा पर उसका विकास पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डय से संबंध, मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, सभी से? तो जो मनोविज्ञान है आपको पता होगा उसमें सभी से संबंधित है। आपका भावना, विचार, आपका आचरण कैसा है, सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को
किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। यानी शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो कोई आप उसमें सक्षम बनना चाह रहे हैं, किसमें बेहतर होना चाह रहे हैं, संतोषजनक, सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो जो इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए होगा। ठीक, बेहतर भी, संतोषजनक, सार्थक, सब यानी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति की किस चीज़ का विकास करने के लिए? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता। तो जो आपका व्यक्तित्व होगा, पर्सनालिटी होगी, उसी में सब आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन के हिसाब से आपका व्यक्तित्व उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यार्थक, वस्तुनिष्ठता। नहीं है, इस चीज़ को पूछिए, इस चीज़ को पहले ध्यान दिया करिए, इस पर टिक कर लिया करिए, है पूछा या नहीं है पूछा। बहुत लोग आता हुआ प्रश्न गलत करके चले आते हैं, वो नहीं और है के चक्कर में, इसमें नहीं पूछा हुआ है। तो आपका विधि मान्यता सही है, विश्वसनीयता भी सही है, आपका वस्तुनिष्ठता भी सही है। किसी चीज़ का द्वि अर्थ होगा तो कन्फ्यूजन होगा, यानी ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बालक का पहला शिक्षक माता पिता, घर परिवार होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, इसमें से क्या प्रोजेक्ट, क्या पूछ रहा है? प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी। स्लाइडर प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियोस्कोप, ब्लैक बोर्ड। तो जो इसमें प्रोजेक्ट नहीं माना जाता है आपका ब्लैक बोर्ड नहीं माना जाता। ठीक, बाकी सब माने जाते हैं। आप सभी शेयर कर दीजिए, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, आप सभी सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मध्य प्रदेश टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जहाँ भी सीडीपी आएगा वहाँ सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। आप सभी सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया नहीं। अनुसंधान से पता चलता है कि, आपने प्रश्न पढ़ ही लिया होगा, हम इसका राइट आंसर बताते हैं, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है किस चीज़ का? अल्प मूल्य का, थोड़े मूल्य का, ज़्यादा मूल्य का, या विचारणीय मूल्य का? तो आपका विचारणीय मूल्य का होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अरे निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा, प्रोत्साहित, इनमें से कोई नहीं। तो अगर समूह में सहभागिता हो रहा तो सीधी सी बात, आप प्रोत्साहित करेंगे, क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम और किस वर्ष में लागू किया? 2006, 7, 8, 9। तो आप सभी को पता होगा, यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक, और यह 2009 में हुआ। कब हुआ? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2009 में, लेकिन लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक, इसका राइट आंसर 2009 है, बाकी 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और है। तो इसको एक दो बार आप मिला लीजिए खुद ही। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या? निष्क्रिय, सरल, निष्क्रिय होगा नहीं, निष्क्रिय सामाजिक, निष्क्रिय होगा नहीं, इसमें भी सक्रिय या सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो देखिए जो पाठ्यक्रम होगा आपका सामाजिक, यानी इस सक्रिय और सामाजिक होगा। तो निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, अधिगम में निष्क्रियता का कोई वो ही नहीं है। तो जो सक्रिय है यानी सक्रिय और सामाजिक, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह, प्रेम का, विश्वास का, सम्मान का, सभी का? तो सभी का होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जितना अच्छा संबंध रहेगा उतना बेहतर शिक्षा मिलेगी।
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार, वातावरण, सामाजिक स्थिति। तो मानसिक जो इससे पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या। हमने इसका आपको सूत्र बताया ही था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू आपका 100 हो जाता है। ठीक। तो हमने बताया था इसका जो आपका मानसिक आयु m/c है इंटू 100, तो मानसिक आयु आपका 12 है, 12/10 गुणे 100 से काटेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 12 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 120। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध आपका डेवलपमेंट यानी विकास से है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आप सभी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपका हिंदी, आपका EVS, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, CDP और आपका मैथ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी को मिलेंगे। सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, शेयर कर दीजिए और आंसर भी दीजिए। और अगर कुछ त्रुटि रह गई है वीडियो में तो कमेंट कर दीजिएगा, सुधार किया जाएगा। हम भी सीख ही रहे हैं, तो सपोर्ट करिए प्लीज़, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप कम समय में आप अपने आप को देख सकते हैं। आप नहीं, आपके पास टाइम है तो 1.5 की स्पीड में पढ़िए। वैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया है, फिर भी आपको लग रहा है कि समझ आ रहा, तो आप 1.5 पॉइंट में 2 पॉइंट में सॉल्व कर पढ़ लीजिएगा। तो शेयर कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपका हिंदी SST EVS जिस पे बनानी है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका UP टेट, CTET, सुपर टेट, TGT, PGT, RO, PCS, BPSC, TRE, झारखंड टेट, MP टेट, जो भी न्यूज नोट्स रहेगा मिलता रहेगा। सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।